नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे को डोज देने में लगी हुई है। डोज समझते हैं ना आप? कोरोना के भीषण संकट काल में ये चर्चा बार बार होती है कि कोरोना का पहली डोज किसी ने ले लिया, दूसरी डोज किसी ने ले लिया। हम दवा की डोज की बात नहीं कर रहे हैं। एक वार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। वार और पलटवार का जो डोज है, बीजेपी कभी जेडीयू को डोज दे रही है, जेडीयू कभी बीजेपी को डोज दे रही है। तो आपस में ही डोज का खेल चल रहा है। नाइट कर्फ्यू के फैसले से कहानी शुरू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया और उस पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि यह फैसला समझ में नहीं आया, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। कल उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पलटवार कर दिया और यह कहा कि संजय जायसवाल जी, ये राजनीति का वक्त नहीं है। तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं और बिहार प्रदेश स्तर का आप उन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कह सकते हैं। सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान बने हैं, जिसकी चर्चा आज अखबारों में भी खूब है। कल शाम ही धा न्यूज ने आपको इंटरव्यू दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान बने हैं, इसलिए प्याज खूब खा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर तगड़ा पलटवार बीजेपी ने किया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यह दोस्ती कहां जा रही है। कोरोना को लेकर एनडीए में किस तरह का घमासान है और दोनों दलों के बीच के रिश्ते किस तरह के हैं। यह ठीक है कि अभी कोरोना का भीषण संकट काल है, कभी न कभी यह संकट थमेगा। जैसे कोरोना की पहली लहर से हम बाहर निकलते दिखे थे, वैसे ही कोरोना की दूसरी लहर से भी हम बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो बिहार की सियासत की तस्वीर क्या हो सकती है, उसका अंदाजा उसका एक संकेत आप इन बयानों से लगा सकते हैं। जेडीयू बीजेपी के रिश्ते कैसे हैं, उसका अंदाजा आप इन बयानों से लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव या विपक्षी पार्टियों पर जितना बड़ा पलटवार किया होगा, जितना आक्रामक हमला बोला होगा, उससे कम आक्रामक हमला जेडीयू पर बोला है। अगर बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ये कह रहे हो कि उपेंद्र कुशवाहा नया नया प्याज खा रहे हैं, अपने सहयोगी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को कह रहे हो सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा नया नया प्याज खा रहे हैं, उनको हमारी पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं बोलना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, अपनी पार्टी में देखना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हमला है और किस तरह की कलह मची हुई है। तो क्या बिहार एनडीए में बड़े भाई और छोटे भाई का घमासान फिर शुरू हो गया है? कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया नाइट कर्फ्यू का, खबर यह भी है कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सलाह दी थी कि वीकेंड लॉकडाउन लगाइए। हालांकि स्थिति उस ओर जाती दिखाई दे रही है। 12,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं कल बिहार से। तो क्या तस्वीर उस दिशा में जा रही है? वीकेंड लॉकडाउन की ओर बिहार बढ़ रहा है, लेकिन सलाह नहीं मानी गई। संजय जायसवाल ने सलाह दी, संजय जायसवाल की सलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं मानी, ऐसी खबर है। उसके बाद संजय जायसवाल को फेसबुक पर लिखना पड़ता है, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिखना पड़ता है। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या फिर एक बार कोल्ड वार छिड़ गया है? कम से कम जिस तरह का वार और पलटवार सामने आ रहा है, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को ही डोज दे रही है, उससे तो लगता यही है कि एक बार फिर वार छिड़ गया है। अब सम्राट चौधरी ने अगर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नए मुसलमान है, तो जेडीयू इस पूरे बयान पर चुप रहती है या कोई प्रतिक्रिया आती है, और जाहिर है प्रतिक्रिया आएगी तो बिहार की राजनीति और गरमाएगी
और दोनों दलों के बीच के जो रिश्ते नजर आ रहे हैं, जैसा कि लोजपा ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी सौतेला भाई है, तो अगर वाकई सौतेले भाइयों जैसा रिश्ता है तो लगता नहीं है कि जेडीयू चुप रहेगी। और जेडीयू ने अगर चुप्पी तोड़ी, इस पूरे बयान पर अपना रिएक्शन दिया, तो बिहार की सियासत का पारा और चढ़ेगा, एनडीए में कलह और सुलगेगी। वैसे भी कलह सुलगी हुई है, दोनों दलों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, वार और पलटवार, और कह सकते हैं कि 9th कर्फ्यू के फैसले को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है, बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे को ही डोज दे रही है। इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे, ये रिपोर्ट अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।